Morning everyone. Let me start chapter number 9, central orbit. Last time we have discussed some examples based on differential equation of central orbit in polar and pedal form. So next we continue the topic. इसी के नीचे देखिए after article 9.3 एक note आपको given है. If the law of central force is given, next ये वाला देखिए section. ठीक है. पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों के केस में हमने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन रीड की हुई है. लाइक पैराबोला की होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. ठीक है. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. Now here pedal forms are given. पैराबोला की pedal form देखिए 2p square equal to LR. Ellipse की इक्वेशन, ellipse की आप दूसरी वाली यूज करना. हाँ जी, ellipse की आप pedal इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे. a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और ये सेम इक्वेशन आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में भी गिवन थी. ठीक है. नेक्स्ट इज पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक. ये तो थी आपकी pedal इक्वेशन एलिप्स की. अब कॉनिक का मीनिंग इट कवर्स पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, तीनों कवर करता है. तो इसकी एक कंबाइंड इक्वेशन होती है, तीनों के लिए सेम होती है पोलर इक्वेशन. इक्वेशन इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, वेयर एल इज लेंथ ऑफ सेमी लेटर सेक्टम, आर और थीटा आपके पोलर कोऑर्डिनेट, ई इज द एसेंट्रिसिटी. अब ई की वैल्यू आपकी डिफरेंट होती है. इन केस ऑफ पैराबोला ई की वैल्यू 1, for ellipse e is less than 1 and relation is b square equal to a square 1 minus e square. ठीक है. and for hyperbola e is greater than 1. तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाता है b square equal to a square into e square minus 1. ठीक है. नेक्स्ट come to the topic aerial velocity. अब यहाँ जैसा कि वर्ड है, वर्ड से आप इस चीज को लर्न करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा. सिंपल वेलोसिटी आपकी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एरियल वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. अब एरिया में भी ये जो पार्टिकल जब कर्व डिस्क्राइब करता है तो उसमें हम लेते हैं सेक्टोरियल एरिया. एरिया आपका कैसा आता है, सेक्टोरियल एरिया. सेक्टोरियल एरिया का मीनिंग है सपोज ये हमने एक पोर्शन ले लिया पी क्यू. ठीक है. पी क्यू पोर्शन को जब आप ओ पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप का बनेगा ओ पी क्यू. ये पोर्शन बनेगा. ये पोर्शन आपका ना तो ट्रायंगल है ना किसी और ज्योमेट्री से मैच करता है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर. ठीक है. क्योंकि ये आपकी एक आर्क दे रखी है पी क्यू, आर्क नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो इसी एरिया को हम बोलते हैं सेक्टोरियल एरिया. ठीक है. सो सिंपली एरियल वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ प्लेन कर्व. जब पार्टिकल प्लेन कर्व के अलोंग मूव करता है देन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. और ये बना कैसे है सेक्टोरियल एरिया, ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द पार्टिकल टू द फिक्स पॉइंट. इस केस में जो रेडियस वेक्टर है, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर. इस रेडियस वेक्टर को हम ज्वाइन कर रहे हैं पार्टिकल को उसके फिक्स पॉइंट से. ठीक है. नेक्स्ट इज इस आर्टिकल, ये आर्टिकल वैसे तो कम आता है, इसका मेन रिजल्ट यूज होता है. एक बार ये आर्टिकल देख लीजिए फॉर योर नॉलेज, जस्ट कि आपको पता हो कि एरियल वेलोसिटी किस तरीके से आ रही है. बाकी प्रिपेयर करने की बात है तो ये आर्टिकल वैसे एज अ आर्टिकल नहीं आता, इसका रिजल्ट यूज होता है. ठीक है. इन एवरी सेंट्रल ऑर्बिट प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अब यहाँ हमें प्रूव करना है सेंट्रल ऑर्बिट के लिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. दैट मीन्स रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट एंड द लीनियर वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली as the perpendicular from the center upon the tangent to the path. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. सो उसके लिए
कंसीडर कीजिए ओ इज सेंटर ऑफ फोर्स या ओरिजिन, ओ एक्स इनिशियल लाइन। नेक्स्ट, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है ए पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, पी क्यू हमने कर्व कंसीडर किया डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी। पी इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा एट टाइम टी, तो उस केस में ओपी को आप ज्वाइन करोगे, दिस इज आर एंड दिस एंगल इज थीटा। क्यू इज द पोजिशन विद पोलर कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो उस केस में ये आपकी आर प्लस डेल्टा आर बनेगी, और एक्स एक्सिस से लेकर ओ क्यू लाइन तक का टोटल एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। तो नीचे वाला एंगल अगर थीटा है तो ये बीच वाला आपका डेल्टा थीटा, ठीक है। टाइम इज टी प्लस डेल्टा टी, ये सारी आपके पास टर्म गिवन है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के लिए हमने क्यू पॉइंट से इस ओपी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, ठीक है। एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस हम ओपी कंसीडर कर रहे हैं, बेस इज ओपी, परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन आएगी, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू के लिए ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, यहाँ आपको ये दे रखी है वैल्यू ओ क्यू, अपॉन में ये करेंगे मीन्स दिस परपेंडिकुलर, तो उस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी दिस ओ क्यू लाइन इंटू साइन डेल्टा थीटा, ओ क्यू की वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन Q इज क्लोज टू P, जब Q आपका P के क्लोज आएगा तो उस केस में ये जो आपका सेक्टर है दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्राइंगल OPQ, ये जो आपका आर्क है ये आपका एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा। देन द सेक्टर POQ इज नियरली इक्वल टू ट्राइंगल POQ। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, तो इसे आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें हमने इस ट्राइंगल की या सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया था 1/2 आर, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, और डिवाइड में डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ से देखिए, जब आपका टाइम डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करेगा, क्यू अगर पी को अप्रोच करेगा तो ये वाली जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो ओपी को अप्रोच करेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ आर दे रखा है, यहाँ आर प्लस डेल्टा आर, मीन्स डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो। अगर क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करता है तो उस केस में डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, और ये एंगल भी आपका स्मॉल होगा। सो फॉर डेल्टा थीटा अगर स्मॉल होता है तो उस केस में साइन डेल्टा थीटा को हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई कीजिए व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में डेल्टा आर भी आपको जीरो को अप्रोच करेगा, सो इट बिकम 1/2 आर इंटू आर आर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बिकम डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट, इन द प्रीवियस आर्टिकल, उस केस में आपने इस फैक्टर की वैल्यू अज्यूम की थी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच, तो इसकी वैल्यू अगेन अज्यूम कर ले, इसकी वैल्यू एच आ जाएगी, सो वैल्यू इज h/2। एच आपका एक कांस्टेंट है, सो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, दिस मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया, और वी कैन से एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू h/2, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी, के लिए प्रूव करना है इट इज इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट टू द पाथ, ठीक है। सो उसके लिए नेक्स्ट टाइम हम कंसीडर करते हैं, ये आपका कर्व है, पी पॉइंट पे पहले एक टेंजेंट लाइन मार्क करो और इस ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें सेंटर से परपेंडिकुलर डालना है टू द टेंजेंट टू द पाथ, तो हमने पी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन कंसीडर कर ली, पी एनी पॉइंट है, इस पे फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड दिस परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय पी, अभी हमने पीडल फॉर्म में ही रीड किया था, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लेंथ पी, ठीक है। सो इसकी आपने नेमिंग भी कर दी, दिस लेंथ इज OM। आगे देखिए, ड्रॉ
नाउ फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके ओ पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन ओ एम इक्वल टू पी। अगेन कंसीडर करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। अब नेक्स्ट टाइम, अब इसमें अगेन आपका फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें हम बेस चेंज कर रहे हैं, इस बार हम कंसीडर करें पी क्यू बेस, बेस इज पी क्यू। तो 1/2 पी क्यू, एक तरीके से इसका ये पी क्यू अगर आप कंसीडर करेंगे तो उसके लिए एक तरीके से बेस ये काम करेगा। तो उस पर परपेंडिकुलर हमने ओ एम ड्रॉ किया है, सो परपेंडिकुलर इज पी। सो 1/2 पी क्यू और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू पी क्यू। सो इट इज 1/2 पी क्यू की वैल्यू डेल्टा एस और परपेंडिकुलर लेंथ इज पी। नेक्स्ट इज एरियल वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ आएगा आपका सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यू अपॉन में डेल्टा टी। सो इट बिकम 1/2 स्मॉल p and delta s upon delta t, and it become ds by dt. ds by dt is simply rate of change of distance with respect to time, and this is called the velocity. तो इसे आप सिंपल v से डिनोट कर सकते हैं, v इज द लीनियर वेलोसिटी। अभी हमने एरियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इट कम्स आउट टू बी h/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, सो रिलेशन इज h इज इक्वल टू पी वी। और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इट इज h अपॉन p। h आपका कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। और यहाँ से आप कह सकते हैं दस लीनियर वेलोसिटी वेरीज एज इनवर्सली या वेरीज इनवर्सली एज द, और p को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ एट पॉइंट p। सो दिस इज द आर्टिकल। अब आर्टिकल से आपको मेन जो रिजल्ट ध्यान रखना है, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, और वैल्यू आती है h/2। ठीक है, एंड सेकेंड रिलेशन इज h इज इक्वल टू पी वी। नेक्स्ट, द रिजल्ट यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन पाथ इज नोन। अब सपोज अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ की इक्वेशन का मीनिंग है आर और थीटा की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है, देन यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, if we have to find the velocity and when force is known, means force आपको given है और velocity find out करनी है, then using the formula v square by 2 equal to minus integration of f dr plus c, v square by 2 equal to minus integration of f dr plus c. Next article is elliptic orbit. Now statement is a particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards its focus, then to find. अब इस केस में गिवन है एक पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है एंड इट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, और ये एक इलिप्स डिस्क्राइब करता है। देन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करना है, सेकेंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, एंड थर्ड इज पीरियोडिक टाइम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलिप्स की इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब इलिप्स की आपको दो इक्वेशन पता है इन पीरियड फॉर्म और पोलर फॉर्म, तो सिंपली हम पोलर वाला यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ज्योमेट्री देखिए इलिप्स की। इलिप्स आपका इस टाइप का ओवल शेप का होता है। इस केस में आपके ये दो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दीज आर कॉल्ड, बड़ी लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस एंड शॉर्टर को माइनर एक्सिस। इस पे दो पॉइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस, एक एस दूसरा एस डैश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हम कंसीडर करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, देन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इलिप्स as you all know is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1.
where A is the length of semi major axis and B is the length of semi minor axis. नेक्स्ट, ऐसा आपका फोकस दे रखा है, इस पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देन दिस लाइन इज कॉल्ड लेटस सेक्टम, और इसकी कंप्लीट लेंथ होती है 2l। तो अगर l कंसीडर करेंगे तो अपर वाला या लोअर वाला कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं, हाफ लेंथ आ जाएगी, मींस l। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन पोलर फॉर्म इज L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अभी हमने डिस्कस किया था वेयर L इज सेमी लेटर सेक्टम, R एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट एंड E इज द एसेंट्रिसिटी, एंड फॉर एलिप्स E लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मेथड सेम है, या हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म यूज करते हैं। सो फॉर दिस फर्स्ट पुट R इज इक्वल टू 1 अपॉन यू या 1 अपॉन R इज इक्वल टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन आर की वैल्यू यू पुट करेंगे, सो दिस बिकम एल यू इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो यू का डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 1 का 0, इसका होगा ई कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन एल कॉन्स्टेंट। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, so it become d2u by d theta square equal to minus e upon l constant sin theta का cos theta. Now consider differential equation of central orbit in polar form. So दोनों की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं, e cos theta upon l cancel, remaining is 1 upon l. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो, सो f की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से r की वैल्यू 1 अप u की वैल्यू 1 अपॉन r पुट करते हैं एंड रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स को लैम्डा सपोज करते हैं। सो एच स्क्वायर अपॉन एल कांस्टेंट है, सेट लैम्डा, और u की वैल्यू 1 अपॉन r पुट कर दो, सो इट बिकम लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो वी कैन से फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है, सो इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, या हम कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, सो आज टाइम भी हो गया है, आज के लिए इतना ही। In the next lecture, we will discuss velocity and the periodic time. यहाँ आपने आज इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए रीड किया। नेक्स्ट इज द होमवर्क, नेक्स्ट आर्टिकल इज हाइपरबोलिक ऑर्बिट। ठीक है, हाइपरबोला के केस में भी आपकी पोलर इक्वेशन सेम होती है, तो उसके लिए भी आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये एक बार आप रीड करना, इसके लिए रिजल्ट भी वन सेम आता है। ठीक है, okay, so I hope this will be clear to you all. Okay.